Hello everyone, welcome back to your own academy, that is Achievers Academy. This side Nisha Sharma, your friend, your guide. Hope you all are fine. So हरियाणा जीके की सीरीज में आज ये वीडियो नंबर 20 होने वाली है। क्लास 20 है। इससे पहले 19 वीडियो हो चुकी हैं जो मैंने हरियाणा जीके की प्लेलिस्ट में ऐड ऑन कर रखी हैं। तो हरियाणा पॉलिटी चल रही थी, इसमें हमने सीएम किया, देन राज्यपाल किया। आज की क्लास में हम हरियाणा की विधानसभा करते हैं, लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ हरियाणा, हरियाणा की विधानसभा। तो सबसे पहले तो समझते हैं विधानसभा बेसिकली होती क्या है। मैंने आपको लास्ट क्लास में एक छोटा सा पॉइंट बना के समझा दिया था। जैसे कि आपके सेंटर में लोकसभा होती है, जिसको लोअर सदन भी बोल देते हैं, निम्न सदन भी बोल देते हैं, लोअर हाउस भी कह सकते हो, कुछ भी। तो जैसे सेंटर में आपको पता है लोकसभा होती है, सेम उसी तरीके से स्टेट के अंदर विधानसभा होती है। कुछ स्टेट्स में विधान परिषद भी है, लेकिन हरियाणा में सिर्फ विधानसभा है। ठीक है, तो सेंटर में जैसे लोकसभा है, आपको पता है एमपीज चुने जाते हैं, एमपीज का इलेक्शन होता है, और एमपीज का इलेक्शन होने के बाद यहाँ पर पीएम बनते हैं। तो उसी तरीके से हरियाणा विधानसभा में भी 90 सीटों के लिए इलेक्शंस होते हैं, लेकिन वो एमएलएज कहलाते हैं, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। ठीक है, एमएलएज कहलाते हैं, विधायक आप उनको बोलते हो। होता क्या है, जैसे 90 विधायक होते हैं टोटल हरियाणा में, 90 विधायक हैं आज की डेट में। मतलब आप कह सकते हो कि विधानसभा की कितनी सीटें हैं, 90 सीट है। इन 90 के लिए इलेक्शन होता है। 90 में से जिसके पास 50% से ज्यादा, जैसे 45 + 1, जिसके पास 50% से ज्यादा सीट या इलेक्शन में जो सिलेक्ट होते हैं, वो अपनी क्या कर लेते हैं, सरकार बना लेते हैं। इनका बहुमत दल का नेता अपना क्या बन जाता है भाई, सीएम बन जाता है। तो ये तो कुछ बेसिक्स ही है। अब विधानसभा की डिटेल में बात कर लेते हैं, हरियाणा की विधानसभा के बारे में। तो हरियाणा की विधानसभा का गठन हुआ 1 नवंबर 1996। जैसे ही हरियाणा बना, तुरंत हरियाणा की विधानसभा का क्या हो गया भाई, गठन हुआ। अब विधानसभा का गठन हुआ तो विधानसभा की एक बैठक बुलाई गई कि भाई हाँ, गठन तो कर लिया हमने, सरकार बनानी है, ये करना है, वो करना है। एक एक जितना भी मैं आपको क्वेश्चंस दूंगी, सिर्फ एग्जाम ओरिएंटेड पॉइंट्स दूंगी, एक्स्ट्रा चीजों को लीव कर देंगे। ठीक है, तो हरियाणा की पहली जो बैठक हुई वो 6 दिसंबर 1966 को हुई। ठीक है, तो 6 दिसंबर को हरियाणा की क्या हुई भाई, पहली बैठक हुई। और सबसे पहले जो चुनाव हुए हरियाणा में, ये क्वेश्चन याद रखना, हरियाणा विधानसभा में पहली बार जो चुनाव हुए वो 1967 में हुए थे। ठीक है, तो 66 में बनते ही नहीं हुए थे, 1967 में चुनाव हुए थे पहली बार। अब यहाँ पर जो क्वेश्चंस हैं 2-3 जो बनेंगे वो आपको याद करना है। पहला क्वेश्चन है कि हरियाणा विधानसभा की गठन के समय विधायक कितने थे, मतलब एमएलए कितने थे। सिंपल सी भाषा में, हरियाणा विधानसभा में सीटें कितनी थी, आज के टाइम में 90 सीट है। ठीक है, प्लस एक एंग्लो इंडियन है जो कि आज तक मनोनीत नहीं हुआ, जिसको राज्यपाल चाहे तो मनोनीत कर सकता है। ठीक है, जैसे लोकसभा में होते हैं ना 2, उसी तरीके से जिसको राष्ट्रपति चाहे तो 2 एंग्लो इंडियन सदस्यों की नियुक्ति कर सकता है। एग्जैक्टली उसी फॉर्म में संविधान में अधिकार दिया हुआ है एक एंग्लो इंडियन को, मतलब ये करने का, नियुक्त करने का कर सकता है। मतलब राष्ट्रपति उसको, राज्यपाल जो है सिलेक्ट कर सकता है। हरियाणा के लेवल पे है तो राज्यपाल है, देश के लेवल पे है तो राष्ट्रपति है। बट अब तक कोई एंग्लो इंडियन हरियाणा की विधानसभा में सिलेक्ट नहीं हुआ है। ठीक है, तो यहां से पहला क्वेश्चन आपको याद रखना है कि हरियाणा के विधानसभा के गठन के समय कुल जो सीटें थी वो कितनी थी भाई। कुल विधायक कह दो, कुल सीट कह दो, कुल एमएलए एक ही बात है। ठीक है, कितनी थी भाई, 54, 54 थी। फिर 1967 में हरियाणा की विधानसभा में फिर जो सीटें हैं वो 81 हो गई। ठीक है, 81 सीट हो गई दोबारा से, मतलब जब गठन हुआ, मतलब 1966 में। ठीक है, तो सीट कितनी थी भाई, 54 थी। हरियाणा विधानसभा में 1967 में एक साल के बाद जो सीटें हो गई वो कितनी हो गई भाई, 81 हो गई, 51 मतलब 81 हो गई, ध्यान रखना। जिसमें से 10 आरक्षित थी। आरक्षित समझ लो, आरक्षित का मतलब रिजर्व, जैसे कहते हैं ना एससी एसटी के लिए जो कैटेगरी रिजर्व है, कहने का मतलब 10 बंदे तो एससी एसटी ही विधानसभा के अंदर सिलेक्ट होंगे। मान लो ऑल ओवर में से एससी एसटी नहीं है तो ये 10 सीट खाली रह जाएंगी, बट यहाँ पर ये रिजर्व है कि इनमें एससी एसटी ही क्या होगा भाई, सिलेक्ट होगा। तो 1967 में 10 सीटें रिजर्व थी। बात कर लेते हैं प्रेजेंट की। फिर 1977 में विधानसभा की सीटें बढ़ाकर 90 कर दी गई। ठीक है, कितनी कर दी गई भाई, 90 कर दी गई। और आरक्षित सीट 17 है। आज की डेट में आपसे कोई पूछे विधानसभा में आरक्षित सीटें कितनी हैं, तो जस्ट रिमेंबर 17 है, 17 हैं आरक्षित सीटें, आपको ध्यान रखनी है ये चीज। ठीक है, विधायकों की 90 होती हैं, एक एंग्लो इंडियन नियुक्त किया जा सकता है, बट आपको आंसर 90 ही करना है, 91 नहीं करना है। विधानसभा का कार्यकाल वैसे तो 5 वर्ष होता है। ठीक है, ऐसा कोई सिनेरियो हो भाई, कुछ आपात हो जाए, कुछ दिक्कत आ जाए, विधानसभा भंग हो जाए, वो एक आधी चीजें होती है, रेयर होता है। बट कार्यकाल बेसिकली 5 साल का होता है। 5 साल बाद इलेक्शंस होते हैं, आपको पता है अब इलेक्शंस आने वाले हैं। ठीक है, हाँ,
तो हरियाणा विधानसभा की मासिक पत्रिका, यहां से एक क्वेश्चन याद करना, सदन संदेश, ठीक है। हरियाणा विधानसभा की अपनी एक पत्रिका है, मंथली आती है, जिसका नाम है सदन संदेश। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जस्ट रिमेंबर दिस। हरियाणा का डिजाइन उसी ने तैयार किया था जिसने संसद वगैरह के डिजाइन को तैयार किया था, मतलब वहीं से पॉइंट आउट किया गया है। ली कार्बूसियर वगैरह ने इसको क्या किया था भाई, किया था, मतलब जिसने चंडीगढ़ को डिजाइन किया था, ठीक है। ये फ्रांस का था। संसद को तो डिजाइन किया था लुटियंस ने, ठीक है। लुटियंस, संसद ऐसे लगती है ना, ऐसे लुटिया जैसी सी नीचे से, लुटियंस ने किया था संसद को। ली कार्बूसियर, इसने चंडीगढ़ को भी डिजाइन किया था, ठीक है। तो हरियाणा विधानसभा को भी सीधी सी बात है, चंडीगढ़ को डिजाइन किया। तो हरियाणा विधानसभा का जो एक लुक है उसको किसने डिजाइन किया था भाई, ली कार्बूसियर ने किया था, जो कि फ्रांस का था, ठीक है। उसका जो गेट है जैसे फ्रांस की कॉपी किया गया था, मतलब इस टाइप से चीजें की गई थी, आपको ध्यान रखना है। अब हरियाणा में 10 एमपी होते हैं, तो ये नहीं है कि मतलब सॉरी 90 एमपी होते हैं, ठीक है। सॉरी एमपी मुझसे निकल गया, एमएलए, ठीक है। एमपी बताऊंगी, एमपी 10 मेरा क्यों निकल गया, लोकसभा के अंदर, ठीक है। लोकसभा में 10 एमपी होते हैं। संसद की हरियाणा से, चलो ये क्वेश्चन है, दिमाग लगा के याद ही कर लेना। क्वेश्चन पिछली बार टीजीटी स्क्रीनिंग में पूछा गया था कि हरियाणा की संसद में कितनी सीटें हैं। बच्चे अक्सर गलती करते हैं यहाँ पर। संसद आपको पता है लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति से मिलकर बनती है, अक्सर बच्चे यहाँ गलती करते हैं। लोकसभा में 10 सीटें हैं और राज्यसभा में हरियाणा की 5 सीटें हैं। तो क्वेश्चन पूछा था टीजीटी स्क्रीनिंग के अंदर, हरियाणा में संसद की कितनी सीटें हैं, तो संसद की जो हरियाणा में सीटें हैं वो 15 काउंट होंगी, क्योंकि 10 लोकसभा से होगी और 5 राज्यसभा से हैं। तो ध्यान रखना, लोकसभा अलग पूछे 10, राज्यसभा पूछे तो 5, टोटल संसद में हरियाणा की तरफ से कितनी सीट है, तो 15 है। बट यहां पर हम बात कर रहे हैं एमएलए की, 90 विधायक। अब 90 विधायक तो बन गए, एमएलए तो बन गए, लेकिन क्या मंत्री 90 के 90 बनते हैं? नहीं, मंत्री तो कोई कोई होता है ना भाई, ये शिक्षा मंत्री बन गया, ये मंत्री बन गया, वो मंत्री बन गया। तो ध्यान रखना, क्वेश्चन आ सकता है कि कितना अधिकतम मंत्री कितना हो सकता है, तो नियर अबाउट 15%, 14 बस इतने ही मंत्री बनाते हैं, ठीक है। मंत्री ये नहीं है कि 90 के 90 एमएलए मंत्री बन जाएंगे, ठीक है। फिर उनमें से जो खास होते हैं, जो स्पेशल होते हैं, प्रसिद्ध होते हैं, उनको किसी किसी डिपार्टमेंट को हैंडओवर करके मतलब उनका जो है मंत्री बना लिया जाता है। हरियाणा में ये एक आम क्वेश्चन है, इतना ये नहीं पूछते हैं, सेंटर लेवल पे पॉलिटी में पूछते हैं कि जैसे एक बैठक करनी है, मान लो विधानसभा की आपको एक बैठक लेनी है, तो क्वेश्चन आता है कि कितने % बंदे हो, मतलब 90 में से 1, मतलब कहते हैं ना 10वां हिस्सा जरूर होना चाहिए आपको बैठक लेने के लिए। यदि 10वां हिस्सा भी प्रेजेंट नहीं है तो आप बैठक नहीं लोगे। तो ये तो कुछ जनरल सी बातें हैं जो आपके हरियाणा के एग्जाम के लिए इतना नहीं आती। बेसिकली स्टेट जो एग्जाम्स होते हैं ना पॉलिटी वाले, उसमें ज्यादा पूछते हैं, ठीक है। अब बात कर लेते हैं हरियाणा में कितनी विधानसभा आज तक हुई है, वर्तमान में कौन सी चल रही है, किससे क्या क्या क्वेश्चन बन सकता है। वर्तमान में चल रही है 14वीं विधानसभा, ठीक है, याद रखेंगे इसको। वर्तमान में चल रही है 14वीं विधानसभा, उसको थोड़ा सा डिटेल से पढ़ाऊंगी बिल्कुल, और पहली से पढ़ लेते हैं एक बार, ठीक है। आर्टिकल 170 के अंदर विधानसभा की बातें हैं, विधानसभा को निम्न सदन भी कहते हैं। फर्स्ट जो विधानसभा थी 1 नवंबर 1966 से 28 फरवरी 1967 पहली विधानसभा थी हरियाणा में, जिसमें सीएम आपको पता है मनोनीत किए गए थे आपके भगवत दयाल शर्मा, मैंने सीएम पढ़ा है उसमें आपको बता दिया था, ठीक है। तो पहला विधानसभा के जो अध्यक्ष बनी थी वो शन्नो देवी बनी थी, ठीक है। कौन बनी थी भाई? शन्नो देवी। उस टाइम सदस्य थे 54, आपको ध्यान रखना है, सदस्य से 54, सबसे छोटी विधानसभा आप इसको कहोगे क्योंकि 54 के बाद तो बढ़ते जा रहे हैं, ठीक है। और आरक्षित सीटें उस टाइम कितनी थी भाई? 10। तो पहली विधानसभा से आपको क्या क्वेश्चन याद रखना है? पहली विधानसभा स्पीकर दैट इज शन्नो देवी, दिस इज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। और कितने सदस्य थे पहली विधानसभा में? 54। फिर आपकी दूसरी विधानसभा होती है भाई, दूसरी जो विधानसभा होती है 17 मार्च 1967 से लेके 21 नवंबर 1967 तक दूसरी विधानसभा आपकी होती है। इसमें 54 से बढ़ा के सीटें कर दी गई भाई 81, जैसे मैंने आपको बताया कि 1967 में सीटें कर दी गई कितनी भाई? 81 कर दी गई थी। इसके जो अध्यक्ष रहे थे वो श्रीचंद व मनफूल रहे थे अध्यक्ष दूसरी विधानसभा। वैसे दूसरी विधानसभा मतलब अध्यक्ष पता आपसे एग्जाम में पहली का पूछ लेंगे, लास्ट का पूछ लेंगे, या कोई अध्यक्ष कुछ इंपॉर्टेंट रहा हो, खास उसने कुछ यूनिक करा हो तो आपसे अध्यक्ष का क्वेश्चन पूछ लेंगे, ठीक है। अब दूसरी विधानसभा में जो खास बात थी तो ये पहली गैर कांग्रेसी विधानसभा थी, मतलब इसमें कांग्रेस के पर्सन नहीं थे, पहली गैर कांग्रेसी विधानसभा थी, आपको ध्यान रखना है। फिर धीरे धीरे कांग्रेस पार्टी भी इन्वॉल्व होती चली गई। तो श्रीचंद व मनफूल इसके अध्यक्ष रहे हैं, आपको ध्यान रखना है। और इस टाइम जो आपके सीएम थे वो राव वीरेंद्र सिंह थे, मतलब पहली बार एक आप ये कह सकते हो क्षेत्रीय पार्टी हरियाणा में उदय हुई थी जिसका नाम था हरियाणा विशाल पार्टी। क्योंकि पार्टी बनी तभी तो सरकार बनी, तभी तो विधानसभा बनी। और यहाँ पर आपकी रिजर्व जो सीटें थी जो 10 थी वो अब 17 हो गई थी, ठीक है।
फिर आती है आपकी तीसरी विधानसभा जो 1968 से 1972 में चली, तीसरी विधानसभा। देखो टाइम ये धीरे धीरे टाइमली बीच में कम भी हो रहे हैं, ठीक है। इसमें अध्यक्ष थे रण सिंह। अध्यक्ष कौन थे भाई? रण सिंह थे, आपके ध्यान रखना। सीएम उस टाइम बंसी लाल थे। अब यहां से जो क्वेश्चन बनेगा वो कैसे बनेगा कि हरियाणा में जो पहली बार जनगणना हुई वो किस विधानसभा के टाइम के दौरान हुई, ऐसे क्वेश्चन है, आपको याद रखना है। तो तीसरी जो विधानसभा के समय पहली बार जनगणना हुई थी तो वो तीसरी विधानसभा के समय हुई थी, ठीक है। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है। दिस इज इंपॉर्टेंट पॉइंट फॉर 1971 के अराउंड। तो दिस इज इंपॉर्टेंट पॉइंट फॉर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, ठीक है। हाँ, हरियाणा के हर गांव में बिजली आई थी, ठीक है, इसी विधानसभा, क्योंकि आपको ध्यान हो मैंने को तुम्हें क्वेश्चन लिखवाया था 1970 में घर घर में बिजली पहुंचाने का लक्ष्य 1970, तो इसी विधानसभा के समय। तो ये क्वेश्चन भी बन सकता है कि हर घर बिजली का लक्ष्य किस विधानसभा में रखा गया, किस विधानसभा के समय हुआ था। तो ये आपको ध्यान रखना है। ये आपका बंसीलाल को सम्मानित भी किया था इंदिरा गांधी ने इस टाइम, तो काफी इंपॉर्टेंट विधानसभा थी अपने आप में, तीसरी विधानसभा थी, ठीक है। अब चौथी विधानसभा 1972 से 1977 में बनी थी। अब चौथी विधानसभा में क्या हुए थे, आपको पता हरियाणा गठन हुआ, उसमें 7 डिस्ट्रिक्ट थे उस समय। फिर आपको पता है पहले 7 के बाद 4 डिस्ट्रिक्ट्स बने। तो जो पहली बार डिस्ट्रिक्ट बने, जो पहली बार जिले बने, वो चौथी विधानसभा के टाइम में बने थे, ठीक है। जो पहली बार जिले बने वो चौथी विधानसभा के टाइम में बने थे। आपको ध्यान रखना है, भिवानी, सोनीपत, कुरुक्षेत्र और सिरसा। ये मैंने तुम्हें जो क्लास नंबर 2 है उसमें बहुत अच्छे से लर्न करवा रखे हैं, ठीक है। तो आपको यहां से क्या क्वेश्चन याद रखना है कि जो हरियाणा गठन के बाद जो पहली बार जिले बने थे वो किस विधानसभा में बने थे, मतलब किस विधानसभा के टाइम, तो चौथी विधानसभा के टाइम बने थे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन याद रखेंगे। अध्यक्ष थे बनारसी दास गुप्ता इस समय, ठीक है। तो दिस इज इंपॉर्टेंट पॉइंट फॉर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। क्वेश्चन ये भी डाल सकता है, ज्यादा डीप बनाएगा हरियाणा जी को, कौन सा जिला उस समय नहीं बना था, तो सोनीपत, भिवानी, कुरुक्षेत्र और सिरसा बने थे इस विधानसभा 1972 में। भिवानी और सोनीपत, 73 में कुरुक्षेत्र और सिरसा 75 में, ठीक है। तो यहां से ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। पांचवी विधानसभा में खास क्या हुआ था भाई, पांचवी विधानसभा में सीटें 81 कर दी गई, 81 से बढ़ा के 90 कर दी गई, मतलब कंप्लीट सीटें हो गई थी। वर्तमान में भी 90 ही सीटें हैं। यहां से ये क्वेश्चन आपको याद रखना है। फरीदाबाद जिला बना था इस समय में, खास इतना डीप नहीं जाएंगे कि कौन सी विधानसभा में कौन सा जिला बना, यहाँ तो पहली बार बना है इसलिए इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना, ठीक है। तो ये छठी विधानसभा के टाइम कोई खास काम नहीं हुआ था, मतलब ज्यादा। छठी विधानसभा में तारा सिंह थे और कम समय के लिए अध्यक्ष रहे थे, बस ये वाला क्वेश्चन बनता है थोड़ा सा। फिर जो 7वीं विधानसभा रही थी भाई, 7वीं विधानसभा के जो अध्यक्ष थे उनका नाम था हरमिंदर सिंह चड्ढा, ठीक है। 7वीं विधानसभा का अध्यक्ष थे हरमिंदर सिंह चड्ढा। अब यहां से इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या बनेगा, सबसे लंबे समय तक अध्यक्ष रहने वाले, सबसे लंबे समय तक अध्यक्ष रहने वाले कौन थे, हरमिंदर सिंह चड्ढा, ठीक है। तो ये आपको यहां से पॉइंट जो है क्या है याद रखना है, जो कि 7वीं विधानसभा के समय। अगेन 4 जिले आपको याद होगा, अगेन 4 जिले यहां पर बने, कैथल, कुरुक्षेत्र, रेवाड़ी और यमुनानगर, ठीक है। तो इस विधानसभा में 4 और मतलब जिले आप कह सकते हो बने। फिर 8वीं विधानसभा की बात कर लेते हैं। 8वीं विधानसभा में खास क्या हुआ था भाई, आपको पता पानीपत 2 बार जिला बना है, तो 8वीं विधानसभा में पानीपत का क्या हुआ भाई, पुनर्गठन हुआ था। ईश्वर सिंह इसके अध्यक्ष रहे थे, यहां पर ये वाला पॉइंट आपको याद रखना है। बाकी यहां से जो वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा, दिस इज द क्वेश्चन, पहली बार हरियाणा में पंचायती राज, ठीक है, 22 अप्रैल 1994 से, ठीक है, 22 अप्रैल 1994 याद रखेंगे, पंचायती राज आया था हरियाणा में। तो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि किस विधानसभा के समय हरियाणा में पंचायती राज लागू हुआ था, तो 8वीं विधानसभा के समय, ठीक है। ये क्वेश्चन आपको याद रखना है। नेक्स्ट आते हैं 9वीं विधानसभा। 9वीं विधानसभा की यदि बात करें तो 9वीं विधानसभा में शराबबंदी का ट्रेंड आया था, शराबबंदी की गई थी। तो 9वीं विधानसभा में शराबबंदी का जो है ट्रेंड आया था बहुत ज्यादा, कि शराब नहीं पीनी है, जो आज तक बंद हुई नहीं है, बट बंसीलाल जी ने काफी अच्छे एफर्ट्स करे थे, है ना, निर्माता है तभी हरियाणा का बोलते हैं। जो 10वीं विधानसभा है तो उसमें सतबीर सिंह काद्यान जो है बने थे। सतबीर सिंह काद्यान 10वीं विधानसभा में क्या बने थे भाई, अध्यक्ष बने थे। तो 10वीं विधानसभा के टाइम मेवात का गठन हुआ था, सत्यमेवपुरम 2004, आपको पता 2005 4 अप्रैल, पहले इसका नाम सत्यमेवपुरम था, वर्तमान में इसका नाम नूहू है। तो मे भी मेवात कैडर वाले थोड़ा सा याद कर लेना ये क्वेश्चन, ठीक है, कि 10वीं विधानसभा के समय मेवात डिस्ट्रिक्ट जो है बना था। वैसे ऐसा कोई चक्कर नहीं है कि मेवात कैडर वालों को मेवात के क्वेश्चन पूछे, वो तो भाई रैंडम सी बात है, एक आधा मेवात का क्वेश्चन आता तो थोड़ा सा मेवात कैडर वाले ध्यान दे सकते हैं, ठीक है। 11th जो विधानसभा थी, जो 11वीं विधानसभा थी 2005 से 2009 तक, उसमें आपका जो हरमिंदर सिंह चड्ढा बने थे, ठीक है, रघुवीर काद्यान की जगह, आपको पता ही है बाद में ये बन जाते हैं।
पलवल जिला बना, ये तो आपको देखो सीधी बात है, यहाँ पर आपको रटने की जरूरत नहीं, आपको सारे जिले याद है। पलवल 2008 में बना, जिले मैंने तुम्हें याद करवा रखे, जिस विधानसभा के समय जो बना है तो वो एक ऑटोमेटिक क्वेश्चन बन जाता है, ठीक है। हाँ, तो यहाँ पर आपको जो क्वेश्चन है वो क्या आपको याद करना है। इस टाइम सीएम आपके भूपेंद्र सिंह हुड्डा थे, ठीक है, याद होगा 2005 से 2009 भूपेंद्र सिंह हुड्डा सीएम रहे हैं। सीएम के रूप में लगातार सबसे लंबा कार्यकाल मतलब रहा है, लगातार 2 बार ये सीएम बने हैं, ठीक है, लगातार 2 बार। अब तो इनके कंपेरेटिव क्वेश्चन अब बनेगा, तो आपके ये भी हैं, कार्यकाल यदि पूरा हो जाता है, हो ही जाएगा, अब थोड़ा सा ही तो वक्त बचा है, तो ये क्वेश्चन अब 2 में बढ़ जाएगा। भूपेंद्र सिंह हुड्डा लगातार सीएम बनने वाले, और साथ में आपके मनोहर लाल खट्टर जी जो प्रेजेंट में हैं, ठीक है। फिर 12वीं विधानसभा आ जाती है। 12वीं विधानसभा में आपको यहां से एक क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट है, क्या याद रखना है, कुलदीप शर्मा आपके अध्यक्ष रहे थे, ठीक है, कुलदीप शर्मा 12वीं विधानसभा के अध्यक्ष रहे थे। और यहां पर जो आपको क्वेश्चन है, दीपेंद्र सिंह को बेस्ट सांसद का अवार्ड मिला था, ठीक है, मतलब भूपेंद्र सिंह जब अपने सीएम बने तो इनके बेटे को बेस्ट सांसद का अवार्ड दिया गया था, कब भाई, 12वीं विधानसभा के दौरान, ठीक है। अब 13वीं विधानसभा के अध्यक्ष थे कंवरपाल गुर्जर, ठीक है, हरियाणा के इतिहास की पहली वाजपेयी विधानसभा, यहां पर 47 सीटों पर चुनाव जीता था, मतलब बिल्कुल कहते हैं ना, एक क्या बोलते हैं, निर्विरोध चुनी गई थी सरकार, ठीक है ना, ये कह सकते हो निर्विरोध, क्योंकि देखो 47 सीटें अकेली बीजेपी ने मारी थी। मनोहर लाल मोदी जी जब नए नए आए थे, ठीक है, तब है ना बड़ी लहर चली थी, बोलते थे ना मोदी लहर मोदी लहर मोदी लहर, तो उनका इसका इम्पैक्ट हरियाणा पे ही पड़ा था। पहली बार ऐसा हुआ था कि भाजपा पूर्ण बहुमत से 45 सीटें, मैंने बताया 90 हैं, तो 50% +1 जिसके पास भी आ जाती है वही अध्यक्ष बन जाता है, उसी की पार्टी बन जाती है। जैसे कई बच्चे कहते हैं मैम ये पार्टी कैसे बनती है, हमें समझ नहीं आता। मान लो 90 सीटों के लिए इलेक्शन हो गया, ठीक है, 90 बंदे जीतेंगे, एमएलए जीतेंगे, जिनके पास हाईएस्ट वोटिंग होगी, हाईएस्ट वोट वाले 90% क्या करेंगे भाई, जीत जाएंगे। लेकिन सरकार कौन बनाएगा, असली मुद्दा यह है। अब इन 90 में से कोई बीजेपी का है, कोई कांग्रेस का है, कोई किसी का, कोई निर्दलीय है, कोई कुछ है। अब इनका आधा मतलब 45 +1, एक कोई ऐसी पार्टी जिसके पास ये सीट चली जाती है तो वो बन जाती है सफल बहुमत से। तो ये जो अपनी 13वीं विधानसभा हुई थी, इसमें पहली बार ऐसा करिश्मा है कि भाजपा जो सरकार थी, बीजेपी सरकार, मोदी लहर जबरदस्त थी 2014-15, आपको ध्यान ही होगा, फर्स्ट टाइम मोदी जी पीएम बने थे, तो इतना ट्रेंड था कि भाई मोदी लहर ने ऐसा काम करा कि यहाँ पर पूरी 47 सीटें क्या मिली भाई, बीजेपी को अकेली मिली। और यदि मान लो किसी बंदे को नहीं मिले, जैसे कि 2000 ये जो अपनी 14वीं में हुआ, 14वीं में क्या हुआ था मैं बताऊंगी, जनरल सी बता रही हूँ, मान लो किसी को 45 नहीं मिली, तो मेरे को किसी को 40 मिल गई, किसी को 10 मिल गई, किसी को 5 मिल गई, किसी को 20 मिल गई। अब मान ले ऐसी सीटें मिल गई अलग अलग पार्टी को, अब ऐसे में तो कोई भी सरकार बनाने के लायक नहीं है, तो ये क्या करते हैं, ये मिल जाते हैं। आपने सुना होगा ना गठबंधन की सरकार, अब की बार भी तो दुष्यंत चौटाला ने बीजेपी को समर्थन दिया था ना, तभी तो सरकार बनी थी। तो ऐसे ये क्या करते हैं, फिर गठबंधन की सरकार बन जाती है। सरकार तभी बनेगी जब एक सफल 45+1 एक जगह हो जाएगा। तो 13वीं विधानसभा की खासियत ये थी, इसमें पूरी 47 सीटें किसको मिली थी भाई, बीजेपी को मिली थी। यहां से ये खास जो है पॉइंट है, ठीक है। सीएम मनोहर लाल खट्टर बने थे यहां पर, ठीक है, तो यहां पर ये इंपॉर्टेंट है पॉइंट जो आपको याद रखना है। सबसे ज्यादा बार विधानसभा अध्यक्ष मतलब लंबे समय तक हरमिंदर सिंह बने थे, याद रखना हरमिंदर सिंह। और सबसे कम जो कार्यकाल था विधानसभा अध्यक्ष के रूप में, सबसे कम कार्यकाल रहा था राव वीरेंद्र सिंह का। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 6 दिन, ठीक है, नोट तारा सिंह, सॉरी, राव वीरेंद्र सिंह 6 दिन अध्यक्ष रहे थे, सिर्फ 6 दिन के लिए मात्र अध्यक्ष रहे थे। यहां से आपको ये पॉइंट भी याद रखना है, ठीक है, बाद में सीएम वगैरह बन जाते हैं। और यहां पर अब प्रेजेंट चल रही है 14वीं विधानसभा। अब प्रेजेंट है तो एग्जाम के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो प्रेजेंट आपको अच्छे से याद करनी है। 14वीं विधानसभा प्रेजेंट विधानसभा है, आपको पता है। तो इसमें बहुमत दल का नेता मुख्यमंत्री बनता है। अब इसके अंदर क्या हुआ था भाई, आपके जो स्पीकर हैं मतलब अध्यक्ष हैं ज्ञानचंद गुप्ता हैं, पंचकुला से आपके अध्यक्ष जो हैं ज्ञानचंद गुप्ता हैं, आपको पता होना चाहिए, विधानसभा अध्यक्ष हैं, ठीक है। और यहां पर क्या हुआ था, आपका उप मुख्यमंत्री, अब तक ये मैं आपको मंत्री मतलब सीएम वाले में अच्छे से पढ़ा चुकी हूं, 6 उप मुख्यमंत्री बने हैं आज तक, चांदराम, मंगल सेन, हुकम सिंह। कई बार क्या होता है आपको पता है, यहाँ सफल बहुमत नहीं मिला था। 14वीं विधानसभा जब हुई तो किसी भी पार्टी को सफल बहुमत नहीं मिला था। तो दुष्यंत चौटाला वाली जो पार्टी है, एक कभी तो कहती कांग्रेस से मिलूंगी, कांग्रेस से मिल जाती तो भी कांग्रेस नहीं जीतती, फिर उनको और सीट चाहिए थी, तो बाकी 3-4 पार्टी मिलकर फिर एक सरकार बनाती। तो भाई दुष्यंत चौटाला को लगा चलो मैं मनमोहन इनके साथ मिल जाता हूँ, मनोहर लाल खट्टर के साथ,
और हम पार्टी बना लेंगे, मतलब सरकार जीत जाएगी। तो उसने कहा भाई मैं तेरे को अपना इतना सारा बहुमत दूंगा, मैं तेरे को अपनी मत दूंगा, तो मेरे को भी तो कुछ मिलना चाहिए। तो कहते भाई तेरे को उप मुख्यमंत्री बना देंगे, डिप्टी सीएम बना देंगे, ठीक है। तो 6 ही बार आज तक ऐसा हुआ है। तो चांदराम, मंगल सेन, हुकम सिंह, बनारसी दास गुप्ता, चंद्रमोहन बिश्नोई और दुष्यंत चौटाला 6 ही उप मुख्यमंत्री बने हैं। समझ गए, उप मुख्यमंत्री तभी बनते हैं जब, मैंने आपको बता दिया भाई मुख्यमंत्री ढंग से ना बन पा रहे, उनको कोई स्पॉट दे रहा, वो कहता भाई मैं स्पॉट दूंगा, या तो मुझे सीएम बना या कुछ और बना, ऐसे थोड़ी ना दूंगा। तो मतलब इस चक्कर में, ठीक है। और हरियाणा के सबसे युवा हैं ये, आपको ध्यान रखना है, युवा एमएलए या कुछ भी कह दो, युवा मुख्यमंत्री, ठीक है, आपके दुष्यंत सिंह चौटाला हैं। हाँ, संविधान में कोई डिस्क्रिप्शन नहीं है, उप मुख्यमंत्री का जनरल बना देते हैं, मतलब इस तरीके से। 68.31% यहाँ पर चुनाव रहा था, क्योंकि लास्ट चुनाव यही माना जाएगा ना हमारा। अब इसके बाद 15वीं विधानसभा के तो इलेक्शन होंगे अब, ठीक है, तो इसीलिए इसको थोड़ा सा डिटेल में देख लो। 13वीं विधानसभा में जो चुनाव हुआ था 76% रहा था, लेकिन यहाँ पर 68.31% रहा है चुनाव। वोटिंग पुरुषों की हुई थी 69%, महिलाओं की हुई थी 67% वोटिंग, ठीक है। 1,61,58,000 समथिंग, मतलब काफी वोटर्स जो है बढ़े हैं यहाँ पर। 105 महिलाएं भी उठी थी वही इलेक्शन में। 13वीं जब विधानसभा हुई थी उसमें 13 महिलाएं जीती थी, मतलब 13 महिला एमएलए बनी थी, लेकिन अब की बार 9 महिलाएं एमएलए बनी हैं, ठीक है। अब की बार क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि इसके बाद कोई इलेक्शन ही नहीं हुआ, तो 9 महिलाएं जीती थी अब की बार, ठीक है। सबसे ज्यादा मतदान आपका सिरसा में रहा था, सबसे कम मतदान आपका फरीदाबाद में रहा था। कहने का मतलब सिरसा के लोगों ने सबसे ज्यादा वोट डाल के आए, भाई क्रेजी थे 76%, और फरीदाबाद के लोग जो इतने पढ़े लिखे कहते हैं, फरीदाबाद, दिल्ली, एनसीआर, वो 57% वोटिंग करके आए। और सिरसा, जिसको कम पढ़ा लिखा एरिया, कम पढ़ा लिखा तो नहीं कहेंगे, कम पढ़ा लिखा मेवात को बोलते हैं, खैर आजकल सब बराबर है, बट जनरल बता रही हूँ कि एनसीआर के पास देखो कम वोटिंग हो रही है, और जो इधर है ये ज्यादा वोटिंग हो रही है। 19,578 मतदान केंद्र बनाए गए थे, मतलब जहां पर वोट डालनी थी, ठीक है। सबसे ज्यादा विधानसभा की सीटें हिसार से रही थी, 7, मतलब हिसार से 7 एमएलए बने थे, पंचकुला से 2 बने, कालका और पंचकुला, ठीक है। जो आपकी इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन है, इसको हरियाणा ने शुरू किया था सबसे पहले, ठीक है। तो वैसे तो गोवा ने शुरू किया था इंडिया में, बट मतलब ठीक है, पंचायती राज 2007 पंचायती राज में किया था सबसे पहले 2000 में, ठीक है। लेकिन ऑल ओवर इंडिया में संपूर्ण रूप से, मतलब कहते हैं ना हरियाणा तो एक ही छोटा सा स्टेट है ना, तो हरियाणा ने किया, लेकिन बट ऑल ओवर इंडिया में यदि बात करें, ऑल ओवर इंडिया में तो सबसे पहले 1982 में, मतलब हरियाणा में जो ईवीएम का प्रयोग किया गया वो पंचायती, मतलब एमएलए की बजाय जो पंचायती राज हुए थे ना, उनमें सबसे पहले ईवीएम का प्रयोग किया गया था, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का, ठीक है। लेकिन संपूर्ण रूप से गोवा में किया गया था, वोटर वेरीफाइड पेपर ऑडिट, वो मतलब पूरा हर तरीके से, ठीक है। मतलब एक तरह से जैसे वेरीफाई करा गया, पहले इलेक्शन का एक डेमो होता वो जींद में किया गया था। ये मैं आपको पढ़ाई चुकी हूँ, 3 बार राष्ट्रपति शासन लग चुका है, ये मैंने आपको राष्ट्रपति के कंटेंट में पढ़ाई दिया था, ठीक है। लगातार दूसरी बार सीएम बने हैं हरियाणा के, ये आपके मनोहर लाल खट्टर है ना, और ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट रहा कुछ यहाँ से। बाकी ये बंदे हैं जो लगातार बन रहे हैं, बंसीलाल, भूपेंद्र सिंह हुड्डा, खट्टर, ठीक है। और अनमैरिड सीएम है भाई, आपके अनमैरिड सीएम है, ये भी पता होगा। और दुष्यंत चौटाला को आप भली भांति जानते ही हैं, जो चौटाला परिवार से ही हैं, तो युवा मंत्री बने हैं, 2014 में ये सांसद भी रहे थे, ठीक है। तो जननायक पार्टी है जो ताऊ देवीलाल वाली, जीजेपी इसको बोलते हैं, आप इस पार्टी से थे ये दुष्यंत सिंह चौटाला, ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट है जो रिसेंट विधानसभा है उसके। और ये भी क्वेश्चन याद रखना, 2029 में कह रहे हैं कि विधानसभा की सीटें बढ़ाकर 126 कर देंगे, ठीक है। विधानसभा की सीटें 2029 में कह रहे हैं 126 सीटें हम कर देंगे। बाकी कोई देखो ज्यादा क्वेश्चन याद करने की जरूरत नहीं है, क्वेश्चंस तो यूं तो हद से ज्यादा बन जाएंगे, ठीक है। क्वेश्चंस कितने ही कर लो, बट मेन क्वेश्चंस मैंने हरियाणा की विधानसभा से आने वाले आपको करवाई दिए हैं। होप सो गाइज आपको ये हरियाणा जीके सीरीज पसंद आ रही है। इफ यू लाइक द वीडियो देन डोंट फॉरगेट टू लाइक, डोंट फॉरगेट टू कमेंट below because I always love to read your comments and give them a heart. Bye bye, take care, thank you so much.